हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम एल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रियाएं यहाँ पर देख रहे थे। आज के सेशन में कीटोन को किससे बनाया जाएगा उस पर बात करते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं आपके यहाँ पर, कुछ हम खुद से लिख करके बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, पहली अभिक्रिया लिखो कीटोन के विरचन की, ठीक है ना। कीटोन के विरचन की। चलिए, पहला लिखिए एसाइल क्लोराइड। इस अभिक्रिया में पहले यहाँ पर हमारा पहले स्टेप में जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसका उपयोग किया जाता है। उसकी अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड से कराई जाती है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला मैंने, आर एम जी एक्स की अभिक्रिया, आर एम जी एक्स की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड से की जाएगी, ठीक है ना, CdCl2 से। इन दोनों की अभिक्रिया से आपका बनता है, वहां से R2 आता है और यहाँ से Cd कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बनता है? डाई एल्काइल कैडमियम यहाँ पर बनता है और साथ में बनता है MgXCl, ठीक है ना। ये अब यहां से ये लेंगे हम लोग, क्योंकि बोला क्या है, एसाइल क्लोराइड से हम बना रहे हैं, तो अभी तक तो एसाइल क्लोराइड का यूज हुआ नहीं है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें इस डाई एल्काइल कैडमियम की अभिक्रिया एसाइल क्लोराइड से कराई जाती है और तब आपको कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए लिखिए सेकेंड स्टेप में एसाइल क्लोराइड क्या है, COCl जिसमें आएगा, ये है इसकी अभिक्रिया R2Cl से हो रही, ठीक है। अब क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, कैडमियम क्लोराइड फिर अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या मिल गया है, ये हमें कीटोन मिल गया। लिखिए ग्रिग्नार या कहीं पर ग्रीनयार यानी ग्रिग्नार्ड की बात हो रही है। अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया एसाइल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड से करने पर, एसाइल क्लोराइड से करने पर कीटोन बनते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो बेंजीन से या प्रतिस्थापी बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में आपके अम्ल से अभिक्रिया कर रही हैं और उसके बाद आपका क्या दे रही है वहां पर, कीटोन, ठीक है ना। और अम्ल कैसा है आपका, अम्ल क्लोराइड है, ओके। बेंजीन हो सकता है या प्रतिस्थापी कोई बेंजीन हो सकता है, ठीक है ना। उसकी अभिक्रिया और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है ना। आर भी हो सकता है और अगर यहाँ पर कोई एरोमेटिक ग्रुप है तो एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। लिखिए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। इसे फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए एक है नाइट्राइल से, वो आप होमवर्क में कर लेंगे। अब हम पढ़ना तो हमें इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, उससे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या है, देखो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर एल्डिहाइड का जैसे बताया गया है फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, फिजिकल स्टेट आता है कि अवस्था, कौन सी अवस्था में आपको ये वाले ग्रुप के कंपाउंड दिख रहे हैं, या फिर उसके अलावा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स की बात होगी, सॉल्युबिलिटी की बात होगी, स्मेल की बात होगी। फिजिकल स्टेट आपको अवस्था है ना भाई, भौतिक अवस्था क्या है उसकी, ठोस द्रव गैस कैसे आपको दिख रही है। तो मेथेनल जो कि पहला आपका एल्डिहाइड है, इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेल है। इथेनॉल इज volatile liquid with boiling point 294 Kelvin. Rest of the aldehyde and ketones containing up to 11 carbon atoms are colorless liquids while higher member are solid. यहाँ तक के जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है वो कैसे हैं, वो लिक्विड्स में आपको दिख रहे हैं, और हाइयर मेंबर जो है वो कैसे होंगे, सॉलिड में होंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल विद वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H bonding between polar carbonyl group and water molecule. Solubility of these compounds decreases rapidly on increasing length of alkyl chain and higher membrane are practically insoluble in water. All these compounds are quite soluble in organic solvents such as CH3OH, ether, CHCl3, CHCl3, benzene, etc. Ketones themselves are very good, are good solvents. Aldehyde and ketones up to 4 carbon atoms are miscible with water. क्या बोला, जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन 4 कार्बन एटम्स तक है, ठीक है, ब्यूटेनल हो गया या फिर ब्यूटेनॉन हो गया, जिनमें 4 कार्बन एटम है, वो मिसिबल है वाटर के साथ, मिश्रणीय है जल के साथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण, जो बिटवीन पोलार कार्बोनिल ग्रुप एंड वाटर मॉलिक्यूल, जो कि वाटर मॉलिक्यूल और पोलार कार्बोनिल ग्रुप के बीच में हो रहा है।
solubility of these compounds decreases rapidly. जैसे जैसे आपका इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी एंड हाइयर मेंबर्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे देखो 4 कार्बन तक तो मिसिबल है वो वाटर के साथ, और जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला, एल्काइल चेन की श्रृंखला आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या बोल रहे हैं, वैसे वैसे ये आपका कम सॉल्युबल होते जाएंगे या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और क्या बोल रहे हैं, जो हाइयर मेंबर्स हैं वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हैं। ऑल दीज कंपाउंड्स आर क्वाइट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके क्वाइट सॉल्युबल होते हैं, और वाटर के साथ ये कैसे दिखा रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा, ठीक है ना। एंड कीटोन themselves are good solvent, और कीटोन अपने आप में अच्छे क्या होते हैं, विलायक होते हैं। boiling points of aldehyde and ketones are higher than those of non polar compounds, that is hydrocarbon and weakly polar compounds such as ether due to dipole interactions, but lower than that of alcohol and comparable molar masses ड्यू टू absence ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, इससे क्या समझे, बॉइलिंग पॉइंट ईथर से आपका अधिक है, या फिर आप किससे बोले, हाइड्रोकार्बन से आपका अधिक है, लेकिन अल्कोहल से कम है, क्योंकि अल्कोहल में आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर वो ऑप्शन है। ओके, स्मेल, लोअर एल्डिहाइड हैव एक्सेप्शनली अनप्लीजेंट ऑर्डर, whereas other members generally have pleasant odor. As the size of molecule increase, their smell becomes less and less pungent and more fragrant। ठीक है ना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर का साइज इंक्रीज करता जाता है, स्मेल थोड़ा अच्छी आने लगती है, और जो आपके क्या बोले लोअर एल्डिहाइड्स हैं वो एक्सेप्शनली अनप्लीजेंट ऑर्डर है उनके, नहीं बहुत ही अजीब गंध है उनकी। और जैसे जैसे बड़े मेंबर्स आपको दिखाई देते हैं, बड़े मेंबर का मतलब क्या है, उनका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अधिक होंगे, या फिर अदर आपके एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से उनका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा इसलिए उनको हायर मेंबर्स कहा जा रहा है। जैसे जैसे हम साइज बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, स्मेल बिकम लेस एंड लेस पंजेंट। ओके, स्मेल क्या होता है, होगी कम से कम आपका अजीब होगी, यानी कि अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना, एंड मोर फ्रेग्रेंट। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली, जैसे मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज तो शॉर्ट में थी तो आपने देख ली। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आप जरा एक बार, कुछ रिएक्शंस तो यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन आप एक बार जरा कार्बोक्सिलिक एसिड पर नजर डाल लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप वाला ही कंपाउंड आपका ग्रुप है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, आप बोलोगे, यानी कि C डबल बॉन्ड O आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड का मतलब बेसिकली इस COOH से है। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, नामकरण, तो यहाँ पर भी 2 तरह के नाम आएंगे, एक आपके कॉमन नेम आएंगे और दूसरा आपके क्या आएंगे, IUPAC के नेम आएंगे। ओके, कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहां से जो स्रोत है उनका, जहां से वो मिलते हैं एसिड, यहाँ जहां वो पाए जाते हैं, उसी के आधार पर सामान्य विधि से हम लोग नामकरण करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर भी बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मिक एसिड HCOOH, जो फॉर्मिक एसिड है, जिसको हम मिथेनोइक एसिड IUPAC में कहते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंड्स, वो सबसे पहले लाल चींटियों से प्राप्त हुआ था, जिसको लैटिन में फॉर्माइका कहा जाता है, दैट मींस एंड्स। ओके, और फॉर्माइका से ही आपका क्या आया, फॉर्मिक एसिड आया है। ओके, सिमिलरली एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH इज सो नेम्ड बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, क्योंकि इसे विनेगर से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, एसिटिक एसिड आपका कहा गया। ओके, लैटिन एसेंटम मींस विनेगर। ओके, लैटिन में एसेंटम कहा जाता है, जिसका लैटिन वर्ड है एसेंटम, जिसका मतलब होता है विनेगर। ब्यूटायरिक एसिड CH3CH2CH2COOH फ्रॉम रेंसिड बटर, लैटिन ब्यूटायरम मींस बटर, एक्सेट्रा। तो ऐसे ऐसे यानी कि जो उनका नाम था, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, ये सारे कॉमन नेम है, और ये कहाँ से लिए गए थे, बेसिकली सोर्स ऑफ ओरिजिन से लिए गए थे, या जहां वो पाए जा रहे थे, जहां वो मिल रहे थे, उन्हीं के उस पर उनका नाम रख दिया गया था, ठीक है ना। इन कॉमन सिस्टम पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एक्सेट्रा। ऐसा आप जानते हैं कि कॉमन सिस्टम में 1 2 3 4 नहीं आता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से आपका आता है। ओके, ऊपर नोट कर लीजिए आप। चलिए,
आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी में आपको पता ही है कि कैसे नामकरण किया जाता है, 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है। कुछ कंपाउंड यहाँ पर दिए गए, HCOOH फॉर्मिक एसिड जिसको कहा गया फॉर्माइका, लैटिन वर्ड से जो आया है आपका। मिथेनोइक एसिड उसको आईयूपीएसी में कहा जाता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड है आपका, CH3CH2COH। प्रोपियोनिक एसिड इसको यहाँ कहा जाता है कॉमन में, वहां प्रोपेनोइक एसिड आपका ये है। यहाँ पर ये आइसोब्यूटाइरिक एसिड है और इसको 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड कहा जाएगा, CH3CH2CH2CH2COH 1 2 3 4 5। तो पेंटेनोइक एसिड ये है, वैसे इसको वेलेरिक एसिड कहा जाता है। CH3 और 4 इसमें CH2 आएंगे बीच में, तो 6 है बेसिकली, तो हेक्सेनोइक एसिड इसको कहा जाएगा आईयूपीएसी में। और एन कैप्रोइक एसिड इसका कॉमन नेम है, CHOCOH। ग्लायोक्सैलिक एसिड इसका नाम है, ऑक्सो इथेनोइक एसिड इसको आईयूपीएसी में कहा जाएगा, CH3CHOHCOOH। लैक्टिक एसिड ये है और इसको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहा जाए आयु। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है क्लियर, तो आप बता सकते हैं। एक दो कंपाउंड और कर लो। बेंजीन पर अगर COOH है तो इसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, कहीं बेंजो एक भी लिखा जाता है, कहीं कहीं बेंजोइक भी लिखा जाता है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, कॉमन नेम भी यही है, आईयूपीएसी में भी इसको कहा जा सकता है। आईयूपीएसी में इसके अलावा इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक अम्ल। 1 2 पे फिनाइल रिंग, 2 फेनिल इथेनोइक अम्ल। ठीक है, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल कॉमन नेम, आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन पहले आएगा बेंजीन, और 1 2 डाई ओइक एसिड या कहीं कहीं डाई कार्बोक्सिलिक ठीक है, चलिए आने वाले सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात होगी। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।